हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आर्मी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है। इसके पहले हमने ब्रह्मा सीरीज के द्वारा आपके आर्मी एग्जाम के लिए 9 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, बेंगलुरु में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, वाई चांग ने भारत में जूडो खेल का आरंभ किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, बलवंत राय समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना, अर्थात ए, बी और सी ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अग्नि ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीलों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, स्तूप कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, पढ़ी नहीं जा सकती है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा का वर्णन है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा परिणाम में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अंधेर नगरी चौपड़ राजा किसका कथन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भरतेंदु हरिश्चंद्र का कथन था अंधेर नगरी चौपड़ राजा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाग 5 में भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संसद के पास है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की हैं, वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी करनाल में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो जिनका यह ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात ए, बी और सी, ये तीनों के द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उल्लेखित करता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चाय के फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सौंपते हैं अपना इस्तीफा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी जल विवाद है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी माइकल फेल्प्स टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।